खामोश सब्र की रोशन दुआ। एक छोटे से कस्बे में फातिमा नाम की एक औरत रहती थी। कस्बा ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर लोगों के दिल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तंग गलियां, कच्चे पक्के घर, फजर के वक्त अजान की आवाज और मगरिब के बाद खामोशी, ये सब इस कस्बे की पहचान थी। फातिमा की जिंदगी बज़ाहिर आम थी, मगर उसके दिल में छुपी कहानी बहुत गहरी थी। वो एक सादा सी औरत थी, मगर उसके दिल में सब्र का समंदर था। शौहर का इंतकाल हुए कई साल गुजर चुके थे। लोग कहते थे कि वक्त के साथ जख्म भर जाते हैं, मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो खामोश हो जाते हैं, खत्म नहीं होते। फातिमा के 2 बच्चे थे, अली और मरियम। अली अभी 12 बरस का था और मरियम 8 बरस की। फातिमा ने अपने दुख को कभी बच्चों पर जाहिर नहीं होने दिया। वो दिन भर मेहनत करती, कभी लोगों के कपड़े सिलाई करती, कभी किसी के घर काम कर लेती, और जो थोड़ा बहुत मिलता इसी में अल्लाह का शुक्र अदा करती। रात को जब बच्चे सो जाते, तब फातिमा अपने रब के सामने बैठती। कोई ऊंची आवाज में दुआ नहीं, कोई शको नहीं, बस खामोश आंसू और दिल से निकली हुई फरियाद, है अल्लाह तो सब जानता है, मैं कमजोर हूं मगर तो मजबूत है, मेरे बच्चों का तो ही सहारा बन जा। ये दुआ वो रोज करती, मगर इसमें कभी जल्दी नहीं की। इससे यकीन था कि अल्लाह सुनता है, चाहे जवाब फौरन ना आए। कस्बे के लोग फातिमा की सादगी और सब्र की तारीफ तो करते थे, मगर कोई इसके दिल का हाल नहीं जानता था। कई लोग इससे कहते, फातिमा किसी से मदद मांग लो, मगर वो मुस्कुरा कर कहती, मैं मांग चुकी हूं अपने रब से। एक दिन अली स्कूल से उदास वापस आया। इसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। फातिमा ने प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा? अली ने आहिस्ता से कहा, उम्मी, आज उस्ताद ने फीस के बारे में पूछा है। अगर कल तक ना दी तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। फातिमा का दिल एक लम्हे को लरज़ गया, मगर उसने अपने चेहरे पर सुकून रखा। इसने अली को सीने से लगाया और कहा, बेटा फिक्र ना करो, अल्लाह रास्ता जरूर निकालेगा। इस रात फातिमा की दुआ और भी खामोश थी, मगर आंसू और भी गहरे थे। वो सजदे में गिर गई। ए अल्लाह, मैंने कभी तुझसे शको नहीं किया, आज भी नहीं कर रही। बस मेरे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज कर दे। अगली सुबह वो फजर के बाद देर तक बैठी रही। दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे कोई कह रहा हो, मैं सुन रहा हूं। इसी दिन दोपहर को एक औरत इसके घर आए। वो कस्बे की एक नेक दिल खातून थी। उन्होंने कहा, फातिमा, हमें एक सिलाई वाली की जरूरत है। क्या तुम हमारे मदरसे के बच्चों के कपड़े सी सकती हो? मुआवजा भी अच्छा होगा। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार शुक्र की। जी जरूर। इसी दिन अल्लाह ने पहला दरवाजा खोल दिया। दिन गुजरते गए। फातिमा ने सिलाई में दिल लगा दिया। इसके हाथों में बरकत आ गई। लोग इसके काम की तारीफ करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आमदनी बेहतर हो गई, मगर इसका शुक्र वैसा ही रहा। एक रात मरियम ने मासूमियत से पूछा, अम्मी, अल्लाह हमें इतना प्यार क्यों करता है? फातिमा मुस्कुरा दी, क्योंकि हम इस पर यकीन रखते हैं बेटा। वो जानती थी कि असल कामयाबी ये नहीं कि मसले खत्म हो जाएं,
बल्कि ये है कि दिल से अल्लाह पर भरोसा ख़त्म न हो। कुछ साल बाद अली एक अच्छे कॉलेज में दाखिल हो गया। इस दिन फातिमा ने सजदा शुक्र अदा किया। इसके आंसू आज भी बह रहे थे, मगर आज इनमें दर्द नहीं, सुकून था। उसने दिल ही दिल में कहा, ए अल्लाह, तूने साबित कर दिया कि खामोश दुआ भी सुनी जाती है। कस्बे में आज भी लोग फातिमा की मिसाल देते हैं। वो कहते हैं, अगर सब्र देखना हो तो फातिमा को देख लो। मगर फातिमा जानती थी कि ये सब इसका नहीं, इसके रब का करम है। वो आज भी रात को दुआ करती है, मगर अब एक जुमला और शामिल हो चुका है कि अल्लाह, जिस दिल में तूने उम्मीद रख दी, इसे कभी खाली ना करना। अल्लाह हर दुआ सुनता है। कुछ दुआएं फौरन कबूल होती हैं और कुछ दुआएं हमें मजबूत बनाने के बाद रंग लाती हैं। खामोश सब्र और सच्ची उम्मीद कभी ज़ाय नहीं जाती।